सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर। आज के दिन हम फिर चालू रखेंगे अपनी कल वाली वीडियो जो एपिसोड हमने बनाया था। अब छोटा राजन के जन्मदिन की पार्टी उसके सहयोगियों ने, उसके दोस्तों ने, उसके फॉलोअर्स ने, उसके फैंस ने 13 तारीख रात को मनाई। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने सोर्सेस के थ्रू उसकी कुछ छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स ढूंढी हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों से। किसी ने एक क्लिप भेजी, किसी ने दूसरी, किसी ने तीसरी। करते करते कुछ मेरा ख्याल 4-5 छोटी छोटी वीडियोस हमें मिली हैं। उनमें से कुछ बातें और भी उभर के सामने आई हैं। ये महज एक पार्टी का कोई मौजू नहीं था। पार्टी तो एक बहाना था। उसमें उन सब लोगों का इकट्ठे होना था एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे, जहाँ से बैठ के वो सिर्फ छोटा राजन को ही नहीं बल्कि अपने प्रतिद्वंदी गैंगस्टर्स को भी एक मैसेज देना चाहते थे कि छोटा राजन भले जेल में हो लेकिन उसका गैंग आज भी उसी तरह सक्रिय है, काम कर रहा है और हम सब लोग उसके साथ हैं। उसकी मुश्किल की घड़ी में हम उसके साथ खड़े हैं। ये एक मैसेज जो पूरी रात चली पार्टी से उभर के आता है। उसमें और सी भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। आप सब अंडरवर्ल्ड के जानकार हो, अंदर की बातें आपको बहुत ज़्यादा मालूम है। कई लोगों को तो शायद मेरे से भी ज़्यादा मालूम है। जब मैं उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ, उनकी जानकारी की मैं दाद देता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने जो इनपुट्स दिए हैं इस आज की इस एपिसोड को बनाने में, उनका सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। हालांकि सब ने इस बात से मना किया कि उनका नाम कहीं नहीं लेना चाहिए और इसलिए मैं किसी का कोई नाम, उनकी जगह, उनका पता, उनका शहर, उनका इलाका, किसी तरह की इस वीडियो में कोई बात नहीं करूँगा। एक विश्वास से जो लोग आपके ऊपर भरोसा करके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको हमेशा बचा के रखना चाहिए। ये पत्रकारिता का सबसे पहला धर्म होता है। लेकिन कुछ बातें जो हमने अपनी कल वाली वीडियो में की थी, जो केक की फ़ोटोग्राफ हमने आपको दिखाई थी, जो एक बहुत बड़े साइज़ का, वो फोटोग्राफ में भले छोटा लगता है लेकिन वो बहुत बड़ा साइज़ था, टेबल साइज़ का केक था वो। उसको कट करते हुए केक कटिंग सेरेमनी जो हुई उसकी बहुत एक डिटेल्ड क्लिपिंग है 15-16 सेकंड की। वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके साथ जो उसके दोस्तों ने, उसके एसोसिएट्स ने जो मौज मस्ती की, डांस किया, नाच किया, गाने गाए, वो सब भी आप कुछ वीडियोस में, छोटी छोटी वीडियोस हैं, लगता है आपको अच्छी लगेगी क्योंकि कुछ हटके हैं, डिफरेंट है उसमें कुछ। वो लोग जिनका बॉस जेल में बैठा है लेकिन वो लोग उसके जन्मदिन की खुशी मना रहे हैं, अपने एक साथी को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, हम आपके साथ हैं। तो उस वीडियोस में कोई बाहर के लोग नहीं थे, क्लोज सर्कल, क्लोज नेट फैमिली के लोग थे। हालांकि फैमिली मेंबर नहीं थे लेकिन जो उनकी एक गैंग की जो फैमिली है वो थी और पूरी पार्टी का जो अरेंजमेंट किया गया था वो छोटा राजन के राइट हैंड मैन खासुल खास नीलेश पराडकर ने किया था। उसने चुनिंदा गेस्ट मंगाए थे। पहले ये बात कही जा रही थी कि 200-250 लोग थे, लेकिन बाद में जो काफ़ी लोगों से मैंने, जिनमें से कुछ लोग उस पार्टी में हाजिर थे, उन लोगों से मैंने बात की। उन्होंने बताया कि 100-125 के करीब लोग थे और एक ही फीमेल उस पार्टी में थी जो ऑर्केस्ट्रा के साथ एक लेडी सिंगर आई थी, एक लड़की गाने वाली आई थी जिसको आप
स्टेज पे हैप्पी बर्थडे टू यू का गाना गाते हुए जब केक कटिंग हो रही है, उसके पीछे आप ध्यान से देखेंगे तो एक लड़की वो गा रही है अपने ऑर्केस्ट्रा के बाकी साथियों के साथ। फैमिली का कोई मेंबर इस पार्टी में नहीं था। ये बड़ी एक नई बात निकल के बाहर आई है। छोटा राजन का भाई दीपक वो इस पार्टी में नहीं था। जो बड़े सरगना उसके साथ के अभी एक नई जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जिनमें अपना बंडिया मामा या कुछ बड़े लोग इस किस्म के जो छोटा राजन के एक ज़माने में खासुल खास हुआ करते थे, वो बड़े लोग नाच गाने वाली पार्टी में आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे, लेकिन उनमें से कुछ लोग पार्टी में शामिल थे। और वो एक जहाँ पे जो पार्टी हुई वो बहुत बगड़ा एक बगला नुमा जगह थी मुंबई के पास। मैं जगह का नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर कुछ लोगों के नाम सामने आने की बात हो सकती है। पनवेल का इलाका है, उसके आसपास कहीं ये पार्टी हुई। तो उस एक बड़े हॉल में यंगस्टर लोग देख सकते हो आप, पीछे बहुत बड़ी एक स्क्रीन लगी हुई है, जिस स्क्रीन पे छोटा राजन के मोन्टाजेस दिखाए जा रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ्स की पुरानी के कोलाजेस दिखाए जा रहे हैं, और उसके साथ आगे जो यंगस्टर्स हैं वो नाचते हुए गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं भी पार्टी में आपको शराब या इस किस्म का सिगरेट का धुआं वगैरह वो नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये वीडियोस जो कुछ लिमिटेड तरीके से बाहर भेजी गई है वो उसी किस्म की भेजी गई हैं जिनमें कोई गलत इमेज गैंग्स के मेंबर्स का बाहर नहीं जाए। हालांकि सबको चला, 2 बजे तक शराब की पार्टी चलती रही। जो सीनियर लोग थे वो उस बगले के एक अलग रूम में बैठे थे और वो अपने तरीके से वो सेलिब्रेशन, सीनियर्स का एक सेपरेट ग्रुप था, उसमें वो लोगों ने अपना जो पार्टी थी या एक जो मनाया उन्होंने वो दिन, वो अपने तरीके से सेपरेट बैठ के मनाया। और दूसरी बात जो उभर के सबसे बड़ी बात इस वीडियोस में से सामने आ रही है वो ये है कि इसमें खाली या सिर्फ छोटा राजन के गैंग के मेंबर्स ही नहीं थे, बल्कि दूसरे कई गैंग्स के नामचीन पहचाने जाने वाले लोग भी हाजिर थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये महज एक सॉलिडेरिटी दिखाने का तरीका है, या वो लोग अपने जो उनके गैंग के जो चीफ हैं, जैसे अरुण गवली गैंग के कुछ लोग वहाँ पे आए हुए थे। इसी तरह अमर नायक के उसका भाई अभी अश्विन नायक जो देख रहा है, उनके गैंग के कुछ लोग भी इस पार्टी में देखे गए। अब ये मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोगों ने अपना पुराना गैंग छोड़ के अपनी एफिलिएशन छोटा राजन के साथ जोड़ ली है, या वो अपने जो उनके जो गुरु हैं, उनके जो भाई हैं बड़े, उनकी मर्ज़ी से अपनी एक यूनिटी या हमदर्दी या एसोसिएशन या दोस्ती या एक नया कदम आने वाले दिनों में उठाए जाने की कोई बात सामने आ रही होगी। देखिए, अंडरवर्ल्ड में चर्निंग होती रहती है। अंडरवर्ल्ड में जो दोस्तियाँ, दुश्मनियाँ, यारियाँ ये बदलती रहती हैं। पॉलिटिक्स की तरह अंडरवर्ल्ड में भी लॉयल्टीज़ शिफ्ट होती हैं। आज आप एक गैंग के साथ हो, वहाँ से आपकी सरगना से नहीं बनती तो आप छोड़ के दूसरे गैंग में चले जाते हो, क्योंकि आजकल गैंग जितने भी हैं मुंबई में अभी आज के दिन में, वो जो ओरिजिनल अंडरवर्ल्ड का जो तरीका होता है उससे काफ़ी दूर है। अब मुंबई की गलियों में गोलियां नहीं चलती, अब गैंगवार नहीं होती, एक गैंग का आदमी दूसरे गैंग को नहीं मारता है, किसी का कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, ना ही कहीं कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सब जो सरगना थे वो ऐसा ऐसा बड़े तरीके से खून खराबे की लाइन छोड़ के, हथियारों का रास्ता छोड़ के
आहिस्ता आहिस्ता वो वाइट कॉलर बिजनेसमैन बनते जा रहे हैं। हालांकि उनमें भी कई जगह पे क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं अरुण गवली गैंग के, अमर नायक गैंग के, छोटा राजन गैंग के लोग, वो आजकल मथाड़ी वर्कर्स के लीडर्स बने हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग इंडिपेंडेंट एपिसोड है जो मैं आने वाले दिनों में आपको सुनाऊंगा। जो जो पहले गैंगस्टरिज्म के थ्रू, अपने गैंग की गुंडागर्दी के थ्रू, जहाँ अपने गैंग की दहशत के थ्रू जो आप पैसा कमाते थे, उसी किस्म का पैसा भले कम मात्रा में हो, वो आजकल ट्रेड यूनियनिज्म की के लीडरशिप बन के, नई लीडरशिप क्रिएट करके कमाए जा रहे हैं। उसमें दो फायदे हैं। एक तो आप अपना वो जो गैंगस्टर का जो चोला होता है उसको उतार देते हो, और दूसरा आप एज अ ट्रेड यूनियन लीडर या वर्कर्स क्लास का लीडर बन के आप पॉलिटिशियंस के साथ उठ बैठ सकते हो। और आपको मालूम है कि इस किस्म के लोगों की हर पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूरत रहती है। और इनमें से जो कुछ इन दिनों में जो नई जानकारी मेरे सोर्सेज के थ्रू आई है, दोनों तरफ से, अंडरवर्ल्ड के साथ काम करने वाले लोगों से और जो पुलिस की जो एंटी जो क्राइम सेल्स हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी जानकारी आई है। मैं वो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा आने वाले कुछ दिनों में। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वो पूरा सिस्टम समझने के लिए कि लाखों वर्करों की नए तरीके से उनके नाम से कैसे पैसा कमाया जा रहा है। खैर, तो ये जो जन्मदिन पार्टी हुई, इसमें जो बड़े लोग शामिल थे, उनमें से बहुत सारे लोग वो हैं जो आज के दिन में इसी किस्म के वर्कर्स के नेता बने हुए हैं और उनको पूरी तरह से पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिल रही है। और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो शिवसेना के साथ जुड़ रहे हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो शिवसेना उनकी अपनी लोकल पॉलिटिकल पार्टी गिनी जाती है। महाराष्ट्रियंस का एक बड़े सालों से खून का और हांड मास का रिश्ता है शिवसेना के साथ। शिवसेना उनके लिए एक माँ पिता की तरह एक उनकी वाली वारिस पार्टी गिनी जाती है। दूसरा, आज के दिन में महाराष्ट्र में शिवसेना का चीफ मिनिस्टर है, मेजर पार्टी है अलायंस में। तो सरकारे दरबारे शिवसेना की तूती बोल रही है और उस सरकार का सरकारी तंत्र मंत्र का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत से लोग पुराने जो हथियारों के साथ जीते थे वो रास्ता छोड़ के शिवसेना के साथ मिलके नए एवेन्यूज़ ढूंढ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, ये कोई क्रिमिनलिटी फ्री एक्सरसाइज नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें हल्के रूप से एक अंडर करंट के तौर पे क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है। और आने वाले दिनों में अगर कहीं खुदा ना खास्ता कहीं फिर गैंगवार भड़कती है, फिर एक बार कुछ इनके कन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सोर्सेज और रिसोर्सेज वही हैं। एरियाज अलग-अलग इन लोगों ने बांट रखे हैं। अरुण गवली के जो लोग हैं वो किस एरियाज़ में काम करेंगे, अमर नायक के किस एरियाज़ में करेंगे और छोटा राजन के किस इलाके में करेंगे। तो वो अभी तक तो सिस्टम वो चल रहा है। उसमें कहीं अगर एक गैंग को लगा कि दूसरे इलाके में कमाई ज़्यादा है और वहाँ पे दूसरा गैंग काम कर रहा है, क्यों ना उसको नीचा दिखा के अपनी कमाई बढ़ाई जाए, तो कहीं ना कहीं वो दौर जो आज से कुछ साल पहले ख़ास तौर पे छोटा राजन के जेल में जाने के बाद जो कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, वो कहीं ना कहीं नए तरीके से नए सिरे से पनप सकता है। ये एक बड़ी छुपी हुई खतरे की घंटी है जिसके ऊपर हमारी एजेंसीज ने, ख़ास तौर पर मुंबई पुलिस ने, जिस तरीके से मेरी बातें हुई हैं कुछ लोगों से, उन्होंने इस डेवलपमेंट पे पूरी निगाह रखी हुई है।
नहीं तो कोई ऐसा कारण नहीं था कि छोटा राजन की गैर हाजिरी में मनाई गई एक बर्थडे पार्टी में गावली गैंग के लोग हों, अमर नायक के लोग हों और कुछ ऐसे गैंगस्टर जो एक ज़माने में रिटायरमेंट ले चुके थे, वो भी इनके साथ आके मिलने जुलने लगे हैं। वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। आने वाले दिनों में वो भी पूरी उसकी तहकीकात करके पूरी इन्फॉर्मेशन और इकट्ठी करके कुछ फोटोग्राफ्स भी मैं ढूंढ रहा हूँ, उनके साथ आपको वो एक एपिसोड भी सुनाया जाएगा। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आप में से हमेशा पूछते थे कि आज के दिन में मुंबई का अंडरवर्ल्ड क्या कर रहा है, कैसे सरवाइव कर रहा है। आप देखिए कि एक पार्टी में 125 के करीब लोग वो कहते हैं, अब 100 गिन लो। एक 100 आदमी जो हैं वो 100 आदमियों के नीचे और भी सैकड़ों लोग काम करते होंगे। वो सब तो पार्टी में नहीं थे। और एक एक मतहारी लीडर जो है अगर उसके नीचे 500-500 हज़ार वर्कर भी काम कर रहे हैं तो वो आर्मी कितनी नफरी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये जो नए समीकरण अंडरवर्ल्ड के अंदर बन रहे हैं और ख़ास तौर पे उन लोगों के बीच में जो मूल रूप से मराठी हैं, महाराष्ट्रियन हैं, ये कहीं ना कहीं एक नई 93 के ब्लास्ट के बाद, छोटा राजन की दाऊद के साथ दुश्मनी के बाद, छोटा राजन के ऊपर अटैम्प्ट हुई, उसकी जान बची। छोटा राजन ने दाऊद के लोगों को मारा, एक को नहीं बहुत लोगों को मारा। ये कहीं ना कहीं वो जो उसका जो असर देखा जा रहा है इतने सालों की लंबी लड़ाई का, वो पिछले 2-2.5 साल से देखा जा रहा है। जब से कि काफ़ी कह सकते हैं बड़ी एक डेवलपमेंट में जो दिखाई देती हैं अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज़ वो कम हुई हैं, लेकिन अंदर खाते सब कुछ उसी तरह चल रहा है जिस तरह अंडरवर्ल्ड पहले काम करता था। पहले बिल्डरों को डरा के धमका के उनकी प्रॉपर्टीज़ में से हिस्सा मांगा जाता था। आज बिल्डर्स के साथ पार्टनरशिप करके उसी किस्म की कमाई की जा रही है। वही बिल्डर जिनको एक ज़माने में धमका के में उनसे पैसा एक्सटॉर्शन मनी मांगी जाती थी, आज वही बिल्डर इन सरगनाओं के पार्टनर बन गए हैं और इनके साथ मिलके रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। और ये पार्टी जिस शख्स ने मनाई, नीलेश पराडकर, वो आपको मालूम होगा, सबको बहुत लोग जानकार हो आप, वो उसी बिल्डिंग में रहता है तिलक नगर में, जहाँ बिल्डिंग में छोटा राजन की फैमिली रहती है। उसका बचपन का दोस्त है। और आज के दिन में उसके लोग, मेरी जो बात हुई, उन्होंने कहा है कि 2 लोग जो आज के दिन में दायां बायां हाथ बन के छोटा राजन के साथ खड़े हैं, वो एक DK राव है और दूसरा नीलेश पराडकर है। और इन आज की जो वीडियोस छोटी छोटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ तस्वीरें हैं, उनमें आप देख सकते हो कि नीलेश पराडकर का कितना बड़ा रुतबा बना हुआ है। वो शिवसेना का लीडर बनने के साथ साथ अपने गैंग का छोटा राजन की गैर हाजिरी में भी लीडर बना हुआ है। पिछले दिनों में उसको अरेस्ट भी किया गया कई बार। पहली बार तो जैसे ही छोटा राजन की बाली में अरेस्ट हुई थी, तभी मुंबई पुलिस ने नीलेश पराडकर को अरेस्ट किया था। उसके बाद 2019 में एक एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट हुई। फिर पिछले दिनों में भी 2021 में जो साल अभी ख़त्म हुआ है, उसमें भी किसी ने उसके ऊपर एक्सटॉर्शन के पैसा मांगने के इल्ज़ाम लगाए। एक पवई के 5 स्टार होटल में वर्कर्स को डराने धमकाने का केस भी हुआ, लेकिन वो शख्स अपना नया रूप, जो एक नई जिंदगी एज अ वर्कर्स यूनियन लीडर चल रहा है, उससे उसको एक जो पैट्रनेज और प्रोटेक्शन मिलती है, उसके चलते हुए वो साक्षात ओपनली अपने सरगना की
छोटा राजन की बर्थडे पार्टी मना रहा है। इसमें फैमिली मेम्बर्स ने छोटा सा फंक्शन उसके वो जो घर था वहाँ पे हुआ। मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ अंडरवर्ल्ड आज के दिन में क्या कर रहा है। तीनों गैंग जो बड़े आजकल चल रहे हैं, जो बड़े तरीके से चल रहे हैं। वर्धा राजन का गैंग डेसिमेटेड हो गया, लेकिन ये तीनों गैंग राजन, गवली, अमरनायक, ये कहीं ना कहीं आज भी बहुत सक्रिय हैं। और आने वाले दिनों में अगर इनकी कहीं कोई आपस में फिर दुश्मनी होती है, क्योंकि कभी कॉमन एनिमी कोई नहीं है। आज के दिन में दाऊद इनका कॉमन एनिमी नहीं है। आज के दिन में शेट्टी कंपनी इनका कॉमन एनिमी नहीं है। आज के दिन में कुछ और जो वर्धा राजन की डोमिनेंस थी वो आज के दिन में नहीं है। पठान गैंग आज के दिन में नहीं है। तो ले दे के ये तीन ही गैंग मुंबई के अंडरवर्ल्ड में काम कर रहे थे, और आज के दिन में अगर ये पिछले डेवलपमेंट देखें तो कहीं ना कहीं वो तीनों साथ मिलके कुछ करने की फिराक में हैं। उसके दो इनको फ़ायदे होंगे। एक तो आपस में खून खराबा नहीं होगा, जेल की चक्की नहीं पीसनी पड़ेगी, और दूसरा पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन बांट के ये आगे काम करते रहेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा आज का मकसद था। और अच्छी बात हुई कि कल की जो हमने वीडियो बनाई उसको बनाने के बाद काफ़ी सारे लोग डिफरेंट गैंग के बहुत सालों के बाद दोबारा टच में आए। कुछ बातें अंदर की हुई, कुछ बातें और भी हुई हैं जिनको अभी और खोज पड़ताल करनी पड़ेगी। उनके साथ आगे मैं उनको शेयर करूंगा आपके साथ ज़रूर जल्दी। तो एक दो जो नया एक रास्ता खुला है इन्फॉर्मेशन का, वो आप लोगों का बहुत धन्यवाद। बहुत से लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इस चैनल के मैसेज बॉक्स में दी है, आप पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन मैंने उन सबको जहाँ जहाँ फॉलोअप कर सकता था किया है, और आपके साथ इस चैनल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। 21 तारीख को हमारी चैनल का जन्मदिन है, आज से कुछ दिन बाद। तो ये जन्मदिन की बात करते करते मुझे अचानक याद आ गया कि 21 तारीख को हमारी चैनल को 1 साल पूरा हो जाएगा। आप अपने तरीके से अपने सुझाव हमें दीजिए कि 21 तारीख को किस किस्म का एपिसोड बनाएं। आप अपनी सलाह, अपना मशवरा वो ज़रूर हमें भेजें, ताकि एक यादगारी भरा एपिसोड इस चैनल को जन्मदिन का तोहफा देने के लिए बनाया जा सके। तब तक के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए चैनल बलजीत परमार फॉर यू।